नमस्कार दोस्तों। कल हो गया सुपर ओवर आईपीएल के इस एडिशन का। आईपीएल 2025 का पहला सुपर ओवर कल खेला गया और बहुत मजा आया कल के मैच में। और बैक टू बैक 2 दिन मेरे यहाँ से न्यूट्रल व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छा दिन था। क्यों? क्योंकि आईपीएल थोड़ी थोड़ी ठंडी नजर आ रही थी, लेकिन लास्ट 2 मैचेस हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। सबके बारे में बात करेंगे, कल के मैच के बारे में बात करेंगे, क्या था पॉजिटिव क्या था नेगेटिव, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए तो ऑफकोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स हमें पता है कि कल एक बड़ा मुकाबला था, टेबल टॉप जाने का एक मौका था, टॉप ऑफ द टॉप जाने का एक मौका था दिल्ली कैपिटल्स का। और वो खेल रहे थे अप अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, जो बॉटम ऑफ द टेबल है, बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में है। और वो भी चाहती थी कि हम 2 पॉइंट लेके थोड़ा सा मिड टेबल पे जाए। ऑफकोर्स वो कल का मैच अगर जीत जाती तो ऑफकोर्स अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ता अगर उनको केकेआर के ऊपर जाना होता। लेकिन मेरे हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से सब काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टॉस जीत कर ऑफकोर्स बल्लेबाजी करने का फैसला किया संजू सैमसन ने। और मेरे हिसाब से यहाँ पे माफ कीजिए, गेंदबाजी करने का फैसला लिया यहाँ पे संजू सैमसन ने। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो गेंदबाजी करने का फैसला था, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बैड चॉइस था। क्यों? क्योंकि स्टैट्स कहती है कि आप अगर दिल्ली में, अगर फिरोज शाह कोटला के मैदान पे या कहें अरुण जेटली स्टेडियम में, अगर आप पहली अगर टॉस जीतते हैं तो आप बैटिंग कीजिए, क्योंकि स्टैट्स फेवर्स द फर्स्ट बैटिंग टीम। और मेरे हिसाब से यहीं पे मार खा गई थी ऑफकोर्स राजस्थान रॉयल्स और पहली बैटिंग करने आई दिल्ली कैपिटल्स। फ्रेजर मैकगर्ग को एक और मौका मिला, लेकिन फ्रेजर मैकगर्ग नहीं चल रहे हैं मेरे हिसाब से। जहां पे आपके टीम में फैफ डुप्लेसी जैसे एक बहुत ही लीथल बल्लेबाज, बहुत ही भरोसे लायक बल्लेबाज अगर आपके टीम में है, तो मेरे हिसाब से उनको ही स्टार्टिंग 11 में चांस मिलना चाहिए, रादर देन गिविंग योर रिटेन्ड प्लेयर दैट इज फ्रेजर मैकगर्ग। देखिए, आपने इतने पैसे देके फ्रेजर मैकगर्ग को रिटेन किया, बस एक मैच खेला, उसके बाद एकदम बत्ती गुल है उनका, तो वो आउट हो गए। और फिर ऑफकोर्स लगातार मतलब पार्टनरशिप अच्छी बन रही थी। उसके बाद से हमने देखा कि ऑफकोर्स करुण नायर भी आए। करुण नायर का भी रनआउट बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। मेरे हिसाब से वहां पर रन नहीं था। ऑफकोर्स कॉल अभिषेक पोरेल ने किया था, लेकिन हालांकि करुण नायर आउट हो गए, रनआउट हो गया। और वहां पे जो दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम थी, जो फ्लाइंग स्टार्ट दे रही थी, एक ओवर में तुषार देशपांडे को बहुत रन मारा ऑफकोर्स अभिषेक पोरेल ने। और उसके बाद से एकदम डगमगा गई थी दिल्ली कैपिटल्स की पारी। लेकिन लास्ट तक अल्टीमेटली हमने देखा कि वापस से जब वहां पे केएल राहुल खेलने आए तो दोनों ने इनिंग्स बिल्ड किया। वहां पे हमने अभिषेक पोरेल की एक मैच्योर इनिंग्स देखी कि देखिए, मेरा विकेट गिर गया है तो हमें इनिंग्स बिल्ड करके खेलना पड़ेगा, ना कि हर समय चौके छक्के मारकर। तो मेरे हिसाब से ये जो मैच्योरिटी एक यंग प्लेयर दिखा रहा है, ये ऐसा मैच्योरिटी मेरे हिसाब से बहुत सारे यंग प्लेयर्स को दिखानी चाहिए। क्योंकि वो उनके टीम के लिए बेटरमेंट करेगा। हर समय मार नहीं चलता है, कभी कभी आपको देखना पड़ता है कि टीम किस सिचुएशन में अटकी हुई है। तो वहां से अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने वहां से एक अच्छी बल्लेबाजी की, एक रिस्पेक्टेबल टोटल ले जाना चाहते थे, लेकिन वापस से वहां विकेट गिर गई। और ऑफकोर्स विकेट गिरेगी, T20 क्रिकेट में विकेट गिरना ही है। और विकेट गिरने के बाद स्टब्स आए, स्टब्स ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। और ऑफकोर्स उनका आईपीएल अच्छा चल रहा है, लोअर ऑर्डर में उनका आईपीएल सही महीने में अच्छा चल रहा है। और करते कराते वहां से जहां पे लग रहा था एक टाइम पे कि 150-160 ही रन बना पाएगी दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन वहां से 188 रन बना लिया दिल्ली कैपिटल्स के टीम ने। और 189 रन का टारगेट दिया, 189 रन का टारगेट दिया राजस्थान रॉयल्स को। और मेरे हिसाब से ये टारगेट अरुण जेटली स्टेडियम के लिए थोड़ा सा बिलो पार टोटल लगा था मुझे। क्यों? क्योंकि अरुण जेटली स्टेडियम में वी आर यूज्ड टू सी 200+ रन्स, और कल के मैच में भी वैसा होता। लेकिन स्टार्ट बहुत अच्छा दिया संजू सैमसन ने और यशस्वी जायसवाल ने जब बैटिंग करने आए राजस्थान रॉयल्स। ऑफकोर्स इंजरी के चलते वो बाहर चले गए, रिटायर्ड हर्ट हो गए ऑफकोर्स संजू सैमसन। लेकिन उसके बाद कुछ खासा फर्क पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि फिर हमने देखा कि रियान पराग जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद नीतीश राणा जब आए, नीतीश राणा वॉज प्लेइंग लाइक ड्रीम।
मतलब वो जब खेलते हैं तो मजा आता है देखने के लिए, क्योंकि उनका जो फ्लो रहता है बैट का वो बहुत ही खूबसूरत फ्लो रहता है उनके बैट स्विंग का। उन्होंने अच्छा खेला, यशस्वी जायसवाल ने 50 रन किए, उन्होंने भी 50 रन किए, ऑफकोर्स नीतीश राणा ने भी 50 रन किए, लेकिन मतलब गलत टाइम पे दोनों का विकेट आ गया, गिर गया दोनों का विकेट। फिर वहां से हेटमायर आए, हेटमायर आकर वो कोशिश करने लगे, ध्रुव जुरैल आए, ध्रुव जुरैल ने कोशिश करते करते 188 रन ही बना पाई राजस्थान रॉयल्स की टीम, और मैच हो गया ड्रॉ। और मैच ड्रॉ होने की वजह से आपको पता है, मुझे भी पता है कि चल गया मैच सुपर ओवर में। ऑफकोर्स हमें पता है कि जो सेकंड बैटिंग करती है वही टीम पहली बैटिंग करती है सुपर ओवर में। और ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे एक शॉकिंग लगा चीज राजस्थान रॉयल्स के जब बैटिंग आई सुपर ओवर में, दैट नीतीश राणा जिन्होंने सिर्फ अराउंड 28 बॉल्स पे 51 रन की पारी खेली है, उनको आपने सुपर ओवर के जो बैटिंग जो लिस्ट था उसमें नहीं रखा। आपने ऑफकोर्स यशस्वी जायसवाल को रखा है, आपने ऑफकोर्स हेटमायर को रखा है, आपने ऑफकोर्स रियान पराग को रखा है, बट रियान पराग 8 गेंद पे 11 रन किए हैं, जहां पे ऑफकोर्स नीतीश राणा ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन आपने उनको नहीं रखा। तो दैट मुझे समवेयर अराउंड मुझे लगा कि यहाँ पे एक कोचिंग फ्लॉज है। लेकिन हाँ, द ग्रेट राहुल द्रविड़ को कोचिंग सिखाने वाला मैं कौन होता हूँ, तो उनकी अलग प्लान थी। लेकिन हाँ, बैटिंग करने आए और सिर्फ और सिर्फ 11 रन ही बना पाई, जहाँ पे 2 रन आउट हुआ। ऑफकोर्स हेटमायर ने रियान पराग को भी रन आउट करवाया और यशस्वी जायसवाल को भी रन आउट कराया, और पूरा 6 बॉल भी नहीं खेल पाई, जहाँ पे रन 14-15 होना चाहिए था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 ही बना पाई, और 12 टू विन था ऑफकोर्स दिल्ली कैपिटल्स का। ऑफकोर्स दिल्ली कैपिटल्स ने ओपनिंग में उतारा ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल को, और क्या होगा, 4 बॉल में मैच खत्म हो गया दोस्तों। केएल राहुल ने एक चौका मारा, फिर 1 रन लिया, स्टब्स ने मारा छक्का, और पहली गेंद पे छक्का मारकर मैच जिता दिया। पहला सुपर ओवर जीत गई इस सीजन ऑफ आईपीएल 2025 का गया। पहला सुपर ओवर जो गया वो गया दिल्ली कैपिटल्स के नाम, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही थ्रिलिंग मैच था। एज अ न्यूट्रल फैन, जितने भी न्यूट्रल फैंस रहे थ्रू आउट इंडिया या फिर विदेश से भी देख रहे हैं, उनके लिए लास्ट 2 डेज केकेआर पंजाब वाला मैच और दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान वाला मैच, ऑफकोर्स पीक ऑफ दिस आईपीएल मेरे हिसाब से। दोनों एक एपिक मैच था, जहां पे लग रहा था कि यार यहाँ पे मतलब केकेआर ही जीतेगी कल के वाले मैच में, परसों वाले मैच में। और कल वाले मैच में ऐसा लग रहा था कि यार सुपर ओवर है, किसी के पास भी जा सकता है। 188 रन ही बना पाई है सिर्फ इस बैटिंग सरफेस पे, तो लग रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली कल के जो सुपर ओवर के बाद मैच जीती दिल्ली कैपिटल्स की टीम और चल गई टॉप ऑफ द टेबल। ऑफकोर्स टॉप ऑफ द टेबल पहली टीम बनी ऑफकोर्स दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने 6 मैच खेल के 10 पॉइंट कमाया है। उनको छोड़ के बाकी सबका 6 मैच में 8 पॉइंट है, किसी का 6 मैच में 6 पॉइंट है, किसी का 6 मैच में 4 पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही हम तगड़ा बैटल देखने वाले हैं इस बार। हालांकि पहला दूसरा को हम छोड़ दे अगर, तो 2 स्पॉट के लिए मेरे हिसाब से 8 टीमें लड़ रही हैं। और बट यू नेवर नो, आईपीएल इज अ वेरी कॉमेडी गेम, कभी भी कुछ हो सकता है। लोअर हाफ की टीम ऊपर आ सकती है, अपर हाफ की टीम मिड टेबल चल जा सकती है, लोअर हाफ पे भी जा सकती है, तो यू नेवर नो मतलब कब क्या हो जाए। लेकिन हाँ दोस्तों, कल का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा खबर दैट दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया सुपर ओवर में, और हमने इस सीजन का पहला सुपर ओवर देखा जो कि गया दिल्ली कैपिटल्स के नाम। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑफकोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दिया उसको क्लिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा एनालिसिस का वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन, चलते हैं, बाय।